আজকের অনুষ্ঠান সূচিটা নিয়ে আরো দুটো কথা একটু জানিয়ে রাখি। আমরা ঠিক 6টায় আজকের নাটক শুরু করতে চলেছি। নাটক চলবে আনুমানিক 55 মিনিট এবং তারপরে আমরা একটু কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে একটা সেশনের মধ্যে দিয়ে যাব। আমাদের মধ্যে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো প্রতিক্রিয়া থাকে, সেটা আমরা জানাতেও পারি। चार चार घंटे तक बैठे रहना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, बिना मतलब के, बिना किसी कसूर के। तब ऐसे ही आदमी चिल्लाता है। बात कर रहा था मेरे से, जिस दिन यहाँ पर आया था बोल रहा था मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगा, तो ऐसे अपने बच्चों को रखता है कोई? आप लोग मेरे को माफ कर देना, मेरे को यहाँ पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। और जो बात इस ठेकेदार ने मेरे को बोली ना, दादा ने, अगर ये बात आप में से किसी को ये बोलता ना, तो आप लोग ऐसे चिल्लाते नहीं, बल्कि उसको मारने के लिए दौड़ते। मेरा घर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक महीने से काम कर रहा हूं। जिस दिन यहाँ पर काम करने के लिए आया था, इतने प्यार से बात कर रहा था, बोल रहा था मेरे 2 बच्चे हैं, तेरे को मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगा। सुबह लेकर आया दीदी, सुबह लेकर आया घर में, खाली चाय पिलाई 1 कप, तो मैंने कहा कहां पर रुकूंगा, थोड़ी देर बोला बाहर खड़े हो। फिर बोलने लगा घर में मेहमान आए, घर में नहीं रुक सकता, आपने लिए कोई कमरा ढूंढ ले। तो यहाँ पर नेहराटी में मेरे को जानता है कोई क्या? किसके पास जाऊं? कौन देगा कमरा मेरे को? पिछले महीने की 1 तारीख को आया था। 1 तारीख से लेकर 1 तारीख तक 1 महीना हुआ। उसके बाद 1 तारीख को काम खत्म हुआ, तो ठेकेदार बोला 4 तारीख को आना। वो श्याम नगर में 2-3 घंटे 2-3 दिन का काम है, श्याम नगर में काम कर ले। तो चला गया वहां श्याम नगर में काम करने के लिए। 4 तारीख को आया वापिस। मैंने कहा घर पे जाना, पैसे दो। बोला शाम को 4 बजे आना। 7 बजे बुलाया, 7 बजे का। अगर सिर्फ किताबें लिखने से टैगोर बनना है, तो मुझे वो टैगोर नहीं बनना। मेरे जो सर है ना दीदी, सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाते रहे, अपना घर भी नहीं बनाया। जितने पैसे थे सर के पास, सारे पैसे बच्चों पे खर्च कर दिए। कितने बच्चों को अपने घर पे रख के पढ़ाया। गांव में घूमते रहते, कोई बच्चा अगर पढ़ाई छोड़ देता तो उस बच्चे को अपने घर पे लेकर आ जाती। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े धोते, खाना बनाकर खिलाते, बच्चों को बोलते तुम टैगोर बनो। तो सर, अगर मेरे सर टैगोर जैसा बनना चाहते, वो बहुत आसानी से बन सकते। इतने बड़े बड़े कॉलेज से सर को लोग लेने के लिए आते थे, मगर गांव के उन बच्चों को छोड़ के सर कभी भी नहीं गए। सारी जिंदगी गांव के उन बच्चों को दे दी। मेरे सर कभी टैगोर नहीं बने, और मेरे सर ने मेरे जैसे न जाने कितने छोटे छोटे टैगोर बना दिए।
सर क्या बोलते हैं मालूम है? सर बोलते हैं जब हम लोग अपने जीवन से सारी नफरत निकालकर दूसरों को बिना स्वार्थ के प्यार करना सीख जाएंगे, जब हम लोग देश, समाज, जाति, धर्म, इन सारी दीवारों को तोड़कर सबको अपने साथ मिलाएंगे, और जिस दिन हम लोग जमीन पर गिरे हुए किसी इंसान को उठाकर अपने गले से लगाएंगे ना, उस दिन हम सबको अपने अंदर एक टैगोर दिखाई देगी। इसका मतलब आप सबके अंदर एक एक टैगोर है। अपने भीतर के टैगोर को पति पत्नी मती फिर कभी आऊँगा। एक बात मैं छुपा रहा हूँ तुम लोगों से, जो मेरे पेपर छूट गए ना 12th क्लास के, मैं इस बार फिर से दूंगा पेपर। आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर लूँगा, उसके बाद अपने गांव में जाकर मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊँगा। टैगोर बनने का मतलब तो अब समझ में आया। टैगोर बनने का मतलब खुद टैगोर बनना नहीं है, टैगोर बनने का मतलब है दूसरों को टैगोर बनाना। अपने गांव में जाऊंगा, मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे पता क्या बोलूँगा? उनसे बोलूँगा तुम टैगोर बनना। चलता हूँ। एक छोटा सा काम करोगे मेरे लिए? तुम लोग करोगे? जो बच्चे यहाँ सामने बैठे हुए स्कूल कॉलेज के, तुम लोग एक छोटा सा काम करोगे? काम नहीं बताऊंगा, पहले प्रॉमिस करना पड़ेगा। वो लोग करेंगे? करोगे? तुम लोग ने आज किया ना, देखना तुम लोगों को कितना अच्छा लगेगा। मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो। अभी यहाँ से तुम लोग ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद तुम लोग अपने घर पे जाओगे, थोड़ी देर बातें करोगे, खाना खाओगे, मोबाइल चलाओगे, फिर तुम रात को सोने लगोगे ना, जब तो सोने से पहले ना एक बार चोरी से अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना, कुछ बोलना मत, बस 1 मिनट के लिए उनका चेहरा देखते रहना। और उनका चेहरा देखने के बाद एक बार तुम लोग अपनी आंखें बंद करना और अपनी आंखें बंद करके यही सोचना, तुम लोग के मम्मी पापा तुम लोग को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम लोग जितनी चीजें मांगते हो, जितने पैसे मांगते हो, जो भी चीजें बोलते हो वो लाकर देते। यही बात तो मम्मी पापा के पास पैसे नहीं होते, मगर तुम लोगों को मना नहीं करते, फिर भी तुमको कहते हैं जो तुम करना चाहते हो करो। और हम में से कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है? ठीक तरह से मम्मी पापा से बात भी नहीं करते, झगड़ा करते घर पे जाकर। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। आज जब घर पे जाओगे सबसे पहले माँ दिखाई देती ना नीचे, तो माँ के पास जाना, इधर देखो, और माँ के पास जाकर ना सीधे जाकर ऐसे करके ना माँ का हाथ पकड़ लेना जोर से, और हाथ पकड़ के उसको एक बार थैंक यू बोलना। थैंक यू बोलने के बाद अपनी माँ को जोर से गले लगाना, तो माँ को बोलना चिंता मत करो, हम पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अब प्लीज कभी भी अपनी पढ़ाई का समय बर्बाद मत करना, क्योंकि ये समय जब एक बार चला जाएगा ना, वापस लौट के नहीं आएगा। और कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। और अगर मेरे जैसा कोई टैगोर कहीं कहीं दिखाई देगा ना, उसकी कोई मदद मत करना, मगर एक बार ना उसके कंधे पर हाथ रख कर ना उसको ये जरूर बोलना कि तुम भी टैगोर बन सकते हो। फिर आऊँगा और सर ने मेरे को एक गाना सुनाया था, जाने से पहले मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। सर बोलते हैं जब अपनी सुंदर सुंदर करके कितनी कविताएं दीदी पेपर में छपी थी, कितनी कविताओं के ऊपर फर्स्ट प्राइज मिला था। एक दिन मालूम है मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने पता क्या किया था? सुनो, जो मेरी डायरी थी ना, मैंने सोचा कि ये जो मेरे अंदर का टैगोर है ना, जो बार बार मेरे को परेशान करता है, तो मैं इस टैगोर को हमेशा के लिए मार देता हूँ। अपनी डायरी उठाई, जो ड्राइंग किए थे मैंने, ड्राइंग कितने ड्राइंग थे जिन पे फर्स्ट प्राइज मिले थे, सारे ड्राइंग वो डायरी उठाकर माँ के चूल्हे के पास जाकर डायरी में से एक एक पेज फाड़कर
वहीं पर फेंक दिया। माँ को बोला जब चूल्हा जलाती है तेरे को कागज चाहिए होते ना, इससे जला लेना। और अपने अंदर के टैगोर को फिर भी नहीं मार पाए। जानते क्यों? अब मैं तुम लोगों के अंदर छुपे हुए टैगोर को देखता हूँ, तुम लोगों के भीतर के टैगोर को देखकर जो मेरे भीतर का टैगोर है ना, वो अपने आप जाग जाता है। और सुनो, आज मैंने पूरे 2 साल के बाद एक छोटी सी कविता लिखी है। आप लोग बोलो तो सुनो। सुनो। मगर एक शर्त पे, अगर मेरी कविता अच्छी लगेगी ना, एक बार ताली बजा देना, ठीक है? 1 मिनट रुको। तू उठ कर इधर बैठ, यहाँ पर बैठ। एक मिनट रुक, इधर बैठ। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे आ बैठ। छोटी सी कविता है 2 लाइन की, सुनो। अभी पूरी नहीं हुई है, इसके बाद मैं और लिखूंगा। आज ही लिखी थी वो स्टेशन के पास बैठकर। सुनाता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा गांव है। गांव में बहुत सारे घर हैं, छोटे और बड़े। पर गांव का जो सबसे छोटा घर है ना, 1 कमरे का, वो मेरा है। और उसमें 2 लोग रहते हैं, एक मैं, मैं सुबह काम पर जाता हूँ, शाम को लौट कर आता हूँ। शाम को माँ के पास बैठकर थोड़ी देर माँ के पाँव दबाता हूँ। आपको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ। तो माँ कई बार रोने लगती है। मैं माँ से कहता हूँ, जब रोती है मेरे को भी रोना आ जाता है, तो कभी मत रोया कर। और मालूम है, जब माँ सोती है ना, माँ के पाँव के पास अपना सर रखकर मैं भी सो जाता हूँ। और माँ से कहता हूँ, मालूम है, जब तुम मेरे सर पे हाथ रखती है, मुझे 1 मिनट में नींद आ जाती है। और जब माँ सोती है ना, माँ के पाँव के पास अपना सर रख के मैं भी सो जाता हूँ, तब पता कैसा लगता है? तब ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी नदी के पास हो, एक छोटी सी नदी सो रही है। क्या हुआ? बहुत सारी बातें कर ली, टाइम भी हो गया, तुम लोगों को अपने अपने घर पे भी जाना होगा। पहले सोचता था कि बहुत सारी किताबें लिखने, पिताजी जहाँ काम करने के लिए गए थे, रिक्शा लेकर आ रहे थे वापिस। वो जो बड़ी सड़क है, उसमें रिक्शा ऐसे मोड़ रहे थे। वहां पर पीछे से एक ट्रक आया, ट्रक वाले ने इतनी जोर से टक्कर मारी और पिताजी वहीं पर गिर गए। आसपास से लोग निकल रहे थे, मोटरसाइकिल से, कार से, कोई नहीं रुका। 2-3 लोग वहां साइड पे खड़े होके मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। सर, एक आदमी बोल रहा था तेरे पिताजी 15-20 मिनट तक वहीं पर पड़े रहे। 15-20 मिनट तक उनको होश थी, वो देख भी रहे थे। तो जो आसपास में लोग खड़े थे ना,
तेरे पिताजी सबको बोल रहे थे मेरा लड़का वो सरकारी स्कूल में, मेरा लड़का सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास का पेपर लिखने के लिए गया हुआ, उसका पेपर चल रहा है, वो पेपर लिखने के लिए गया हुआ, उसको लेकर आओ, उसका पेपर खत्म हो गया होगा, उसको लेकर आओ। किसी ने नहीं बुलाया, अपने इन्हीं हाथों से बाबा के शरीर को आग लगाई। शाम को जब वो संस्कार करके लौट रहे थे ना, अंतिम संस्कार, माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। माँ को पता नहीं क्या हुआ, अचानक से इतने जोर से चिल्लाने लगी और फिर बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। हॉस्पिटल में लेकर गया तो जो यहाँ पर वो ग्लूकोज लगाते हैं, ग्लूकोज लगाया, कितने इंजेक्शन दिए, 2 बोतल खून की, फिर 5वें दिन 4 दिन होश नहीं आई, 5वें दिन होश आई। पहले मेरे को पहचान नहीं रही थी, बाद में मेरे को देखकर बोली कि तू पेपर देने क्यों नहीं जा रहा अपने। मैंने कहा मैं अगली बार पेपर दे दूँगी। बस उसके बाद तो मैं कभी गया नहीं। आज आप लोगों को देखा यहाँ पर, इन बच्चों को देखा, तो इन बच्चों को देखकर अपनी कहानी याद आ गई, इसलिए सुना दी। अब मैं चलता हूँ, आप लोगों को अपने अपने घर पे भी जाना होगा। मेरे सर मुझे बोलते थे तू एक दिन टैगोर बनेगा। सर जब मैंने स्कूल छोड़ दिया ना, कितने समय तक यही सोचता रहा कि टैगोर बन के मैं क्या करूंगा। जब शाम को भूख लगेगी तो कविता लिखने से पेट भरेगा। मेरे सर ने मेरे को एक डायरी दी थी ब्लैक कलर की। चाचा कहाँ है? चाचा, बाबा के सर में चोट लगी है, खून निकला है सर में से, और हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? आज क्यों लेकर आ रहे हो? पिताजी के चोट लगी होगी ना सर में, तो बेहोश हो गए होंगे। तो मैं बोलता हूँ पिताजी को, माँ तो ऐसे, अम्मा चुप कर दो मिनट, कुछ नहीं हुआ, चुप करना 2 मिनट। बाबा इधर देखना मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ देख एक बार। बाबा आज मेरा पहला पेपर था, बहुत आसान पेपर, मैंने 2 घंटे के अंदर सारा पेपर खत्म कर दिया। इधर मेरी तरफ देख एक बार, आंखें खोलना एक बार, मैं पेपर दिखाता हूँ तेरे को, बहुत आसान पेपर था। 2 घंटे के अंदर सारा पेपर खत्म कर दिया। क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, ये देख, 2 घंटे के अंदर 2 घंटे। इसके आगे सुना नहीं पाऊंगा, इसके आगे सुना नहीं पाऊंगा। कहानी सुनाते सुनाते
टाइम का भी ध्यान नहीं रहा। ठेकेदार आने वाले, उसके पास जाना है। ये किसी का बैग लिया था, मैं वापस ले लेता हूँ। मेरे को नहीं सुनानी चाहिए थी आप लोगों को अपनी कहानी, मेरे को बाद में अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी कहानी सुना के आप लोगों को भी दुखी कर दी। एक मेरे बैग वापस ले लेता हूँ। कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं बस 5 मिनट रुकूंगा, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। अपना बैग लेकर एकदम घर के करीब पहुंच गया। अम्मा, माँ जल्दी से खाना लगा और डिब्बे में डाल खाना जल्दी से। मेरा आप लोग यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रहे हैं? अम्मा, ये सब लोग हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? वो क्या? माँ, हमारे घर के बाहर देखना कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। अम्मा, बाबा के सर में से यहाँ से कितना सारा खून निकल रहा है। मौत हुई जा रही है। बाबा के सर में चोट लगी है तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जा रहे? हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? चाचा कहाँ है? चोट कैसे लगी है सर में? শুধু মোবাইল এ মা গো কি বলবো না ধরেন আবার দেখো তো এটা কি এটা হাই স্কুল বাবু এটা কি হাই স্কুল আমার নাতি এখানে পড়ে কি বলবো কি অবস্থা এ মা ए बाबू ए बेटा एक लड़का आओ बेटा मेरा हाथ पकड़ो बेटा कमर में बड़ी दर्द है
अरे लड़के उठना है, ये जैकेट वाले लड़के इधर। ए बेटा बात पकड़, उधर लेकर चल। अरे चलना जल्दी से, तू तो मेरे से भी ज्यादा कमजोर लग रहा है। কিছু ভালো লাগে না মা, একটু বসতে দে, হাতটা ধরো। মা গো মরে যাবো আছি বাবা। अरे बैठ गया, अब तो छोड़ दे। अरे कहाँ जा रहा है, बात सुन एक मिनट, इधर आ सामने। अरे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, चश्मा भूल गया। मैं कब से ये पीछे 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 खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, चल चल अंदर चल, अंदर चल, चल अंदर चल, चल अंदर, जूता खोल, चल अंदर, चल अंदर, चल तू जरा, मैं तेरी टांगे तोड़ूंगा आज में, है? बैठ कुर्सी पर, बैठ कुर्सी पर। अभी सीरियस सीन चल रहा, रोने वाली शक्ल बना गड्ढा नहीं कर है सर की बोलबो, किछु बोला नहीं। 40,000 का मोबाइल लेकर दिया, पक्के पेपर थे मास्टर जी, मेरी बात सुनना मास्टर जी। फाइनल एग्जाम थे दीदी, रात को 1 बजे पकड़ा है, किताब को ऐसे फोन पर ऐसे कान में लगा कर ऊपर से चादर देकर आई लव यू। मेरे को तो आज तक आई लव यू नहीं बोला तूने। इतने लोगों के सामने डांट दिया ना, फिर नाराज हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, चुप कर। अब बाबू बोलो एक अच्छा गरम लागते तो बाबा आज কিছু খেলে বাবু, হ্যাঁ নাও 100 টাকা ধরো, পরে কিছু খেয়ে নাও। ধরো देख बेटा, इस बार अगर फर्स्ट आके दिखाएगा मोटरसाइकिल लेकर दूंगा, फर्स्ट आएगा इधर आ मेरे पास। ये जो सब तेरे पे दांत निकाले ना, सबको बोल के बता, इस बार मैं फर्स्ट आके आऊं दिखाऊंगा। मेरे पीछे बोल, बोल इस बार फर्स्ट आके दिखाऊंगा, फर्स्ट आके दिखाऊंगा। अरे ताली बजा दो। एक बार जरा मेरे साथ जो एक्टिंग कर रहे हैं दोस्त, सबके लिए जोरदार ताली। कैसा लगा? कहानी तो पूरी करनी। एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं वापस कहानी में जाऊंगा। दोस्त आप मेरे साथ एक्टिंग करने आए थे शुरुआत में, आप क्या नाम है आपका? क्या पढ़ाई करते? हिस्ट्री मास्टर कर रहे? ग्रेजुएशन। कितने पैसे खर्च होते हैं पढ़ाई आपके? एक साल में लगभग कितने पैसे खर्च होते हैं, कुछ बता सकते? थोड़ा आइडिया बता दें। 20-25 हजार, चले 30,000 मानते हैं। किताबें, खाना पीना, ट्रैवलिंग, कपड़े सब मिला के 30,000 खर्च। आपको आपकी स्कूल फीस मालूम है कितनी? नहीं मालूम, क्योंकि वो आपके पापा पे करते हैं। 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि अगली बार जब आप अपने पापा के पास जाएं और अपने पापा से जाके बोले कि पापा 2 दिन के बाद एडमिशन या कोई सेमेस्टर की फीस देनी है या कोई किताब खरीदनी है, तो आपके पापा, आपके पिताजी आपको ये बोले कि कल से पढ़ाई करना बंद कर दो, स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दो और वहां जाकर कहीं जाकर बाहर जाकर कुछ काम ढूंढो और अपने लिए जो आपको पैसे चाहिए ना, आप खुद कमाओ। तो जिस कंफर्ट जोन में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नाटक देख रहे हैं, क्या आप ऐसे बैठ पाए? आपका नाटक देखने का मन करेगा? ये जिस बच्चे की कहानी सुन रहे हो ना, ऐसे लाखों बच्चे हैं हमारे देश में जो शायद आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड, मगर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो ऐसे किसी परिवार में पैदा नहीं हुए
जिस परिवार में आप पैदा हुए। थोड़ा सा मैं कहानी को नरेट करूंगा, उसके बाद में एक सीन आपको और आपके सामने एक फाइनल सीन है लगभग 12 से 15 मिनट का, वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बाद कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ना ही इसमें कोई कॉमेडी है। जो बाहर वॉलेंटियर है वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आगे पीछे से कहीं साउंड आती है, कोई बात करता है तो उसको थोड़ा गाइड कर दे। तो हम चलते हैं इस कहानी के अगले जोन की तरफ। क्लास 10 में इस लड़के का रिजल्ट निकला। सुबह सुबह कितने हजार बच्चों ने पेपर दिए थे, उसमें से सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए। बाबा इधर देखना एक बार, 2 साल की तो बात है, 11th क्लास और 10th क्लास। उसके बाद तुम जहां भी बोलेगा काम करने के लिए चला जाऊंगा। 2 साल की तो बात है, 11th और 12th क्लास। ठीक है, नहीं जाऊंगा। क्या करते, जितने पैसे मिलते थे आधे पैसे तो माँ की दवाई पर खर्च हो जाते, उसमें जितने पैसे बचते थे उतने पैसे में राशन भी नहीं आता था पूरा। मैं गए नहीं 15 दिन तक, घर पे बैठा रहा। 15 दिन के बाद क्या हुआ मालूम है? छत के ऊपर बैठा था, छत के ऊपर बैठा था, छत से नीचे देखा सर आ रहे। सर ने गेट के बाहर साइकिल लगाई तो मैंने देख लिया था सर को, सर का साइकिल है। सर के कंधे पर वो बैग था, तो मैं छुप गया। सर अंदर गए, अब मैं सोच रहा हूँ अगर अंदर गया तो सर सीधा मेरे को पूछेंगे। मैंने सोचा ठीक है पिताजी से पूछने देते। तो सर ने पता नहीं क्या बात की, मैं नीचे भी नहीं गया। आधे घंटे तक सब बात करते रहे पिताजी से। आधे घंटे के बाद पिताजी ने मेरे को आवाज लगाई, बोले नीचे आ। नीचे गया तो मेरे को बोला तेरा मास्टर आया था, वो बोल रहा था कि आपके लड़के की एडमिशन, किताबें और यूनिफॉर्म सब चीज़ें स्कूल से मिल जाएंगी, आप लड़के को स्कूल में भेज दो। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सोचा अगर मैं बोलूँगा ना कि जाने दो तो पिताजी को ऐसा लगेगा। मैं चुपचाप अंदर चला गया। पीछे से माँ को आवाज़ लगाई, बोले कि इसको सुबह तैयार करके स्कूल भेज देना। अब किसी भी तरह से ना मेरे को 12th क्लास में ना मेरिट में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरिट में आऊँगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी तो आगे की पढ़ाई प्राइवेट भी कर सकता हूँ। 11th क्लास में थोड़े कम नंबर आए। 8 मिनट 12th क्लास का ना पहला पेपर है, और इतना मुश्किल पेपर है ना आज। 5 मिनट के बाद पेपर शुरू होने वाला। 5 मिनट में सर आ जाएंगे, तुम लोग बीच में उठना मत, बातें मत करना, चुप रहना। 5 मिनट में सर आ जाएंगे। तो मालूम पड़ा कि लड़का पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है। न्यूज़पेपर के ऊपर एक फोटो पब्लिश हुआ। उस न्यूज़पेपर के नीचे जहां पर इसका फोटो था, उसके नीचे इसका नाम लिखा है, इसके पिताजी का नाम लिखा है, और नीचे लिखा है 98.5%, जो कि किसी भी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे के उस स्कूल के और उस डिस्ट्रिक्ट के हाईएस्ट नंबर। तो इस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ये बात मैं पापा को जाके बताऊंगा, ये न्यूज़पेपर जाकर पापा को दिखाऊंगा, तो पापा ये फोटो देखकर अपना नाम पढ़ के, मेरा फोटो देख के खुश होंगे, और फिर मैं पापा से कहूंगा कि पापा 2 दिन के बाद 11th क्लास का एडमिशन करवाना है। उसके लिए इस लड़के को 550 रुपये चाहिए एडमिशन फीस। किताबें तो सेकंड किसी दोस्त की मिल जाएगी, पर एडमिशन करवाना पड़ेगा पहले। 2 दिन के बाद एडमिशन शुरू हो रहा है। तो इसने सोचा कि ये बात सबसे पहले जाकर पिताजी को बताऊंगा। 4 किलोमीटर दूर है घर, बैग कंधे पर उठाया, न्यूज़पेपर हाथ में रखा और भागता भागता घर पहुंचा। और पिताजी सामने बैठे थे कुर्सी के ऊपर, और जाकर अपना वो अखबार, वो न्यूज़पेपर जाकर, मेरा तोता जो है ना, छोटे लड़के का लड़का इस स्कूल में पढ़ता, आज तो टांगे तोड़ देगा बेटा इसकी। तो कौन सी क्लास में है? मेरा पढ़ाई हो गया, स्कूल में क्या कर रहा है? अच्छा बेटा देख, मेरी कमर में बड़ा दर्द है, थोड़ा कमर दबा। अरे पेट क्यों दबा रहे?
ये नहीं पता कमर कहाँ है, कंधा कहाँ है। अरे दबाना, तू दबाते रहे, इनसे बात कर रहा हूँ मैं। अरे बाप, आई बाबा, ए बाबा, पूरा कंधा भी दबा दे। ऐसे बच्चे होने चाहिए। ए वाह, अरे अरे बस कर बेटा, बस कर। है सर ভালো আছে, আমাকে চিনতে পারছি না তো। আপনার ছেলে পড়তো না? হ্যাঁ अभी तो एडमिशन करवाया था, साइन आपसे करवाया था। मास्टर जी मेरा पोता इस स्कूल में है, मैं जरा लेकर आऊं, इसकी टांगे तोड़ दूं बेशर्म की। आज मैं इधर ही होगा, कहीं पर लेकर आता हूं मास्टर जी। क्या हुआ? अरे अभी बताता हूं आपको क्या हुआ, इधर ही होगा बेशर्म कहीं का है। किधर गए? तुम बैठे थे सर के ऑफिस के बाहर, वो जो बोर्ड नहीं है वहां पर जिस लड़की के सबसे ऊपर नाम लिखा है ना, उसके पता है कितने नंबर है? 97%। अब आगे से अब आगे ना वहां पर ना मेरा नाम लिखेंगे सबसे ऊपर। बाबा सर मेरे को बोल रहे थे 12th क्लास में मेरे इतने अच्छे नंबर आएंगे ना, 25,000 में स्कॉलरशिप मिलेगा। और अरे वो 2 दिन के बाद 11th क्लास का एडमिशन करवाना, उसके लिए 550 रुपये। डर लग रहा है ना, लास्ट वाला चैप्टर से कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। आता है मेरे को याद है, मगर भूल जाता है बार बार। उसी चैप्टर का ज्यादा डर है। क्वेश्चन पेपर वाला पैकेट नमस्ते बोल दिया, बोलना सरपंच मिले हैं। इधर एक बात बताइए, जो सामने जो ये जो पीली टोपी पहन के मास्टर जी बैठे वो कुर्सी पर क्या पढ़ाते हैं वो? अरे आज किया ना, देखना तुम लोगों को कितना अच्छा लगेगा। मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो। अभी यहाँ से तुम लोग ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद तुम लोग अपने घर पे जाओगे, थोड़ी देर बातें करोगे, खाना खाओगे, मोबाइल चलाओगे, फिर तुम रात को सोने लगोगे ना, जब तो सोने से पहले ना एक बार चोरी से अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना, कुछ बोलना मत, बस 1 मिनट के लिए उनका चेहरा देखते रहना। और उनका चेहरा देखने के बाद एक बार तुम लोग अपनी आंखें बंद करना, और अपनी आंखें बंद करके ये सोचना मम्मी पापा तुम लोग को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम लोग जितनी चीजें मांगते हो, जितने पैसे मांगते हो, जो भी चीजें बोलते हो वो लाकर देते। कई बार तो मम्मी पापा के पास पैसे नहीं होते, मगर तुम लोगों को मना नहीं करते, फिर भी तुमको कहते हैं जो तुम करना चाहते हो करो। और हम में से कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है? ठीक तरह से मम्मी पापा से बात भी नहीं करते, झगड़ा करते घर पे जाकर। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। आज जब घर पे जाओगे सबसे पहले माँ दिखाई देती ना, तो माँ के पास जाना, इधर देखो, और माँ के पास जाकर ना सीधे जाकर ऐसे करके ना माँ का हाथ पकड़ लेना जोर से, और हाथ पकड़ के उसको एक बार थैंक यू बोलना। थैंक यू बोलने के बाद अपनी माँ को जोर से गले लगना। तो माँ को बोलना चिंता मत करो, हम पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अब प्लीज कभी भी अपनी पढ़ाई का समय बर्बाद मत करना, क्योंकि ये समय जब एक बार चला जाएगा ना, वापस लौट के नहीं आएगा। और कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। तरफ अंधेरा है और कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो इस गाने को बार बार सुनना। क्यों ना আসে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক
শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো खुले दिस बुबा खुले दिस बुबा रास्ता खुले दिस खुले दिस